भागवत गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मदां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के संहार के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार होता है। भागवत गीता कह रही कि युग युग में अवतार होता है, हर युग में अवतार हो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि 1,24,000 अवतार हुए, कुरान के मुताबिक कि तमाम पे यकीन रखना, तमाम पे ईमान रखना। अब आप लोग बताइए कि आपके जो वेद हैं लगभग 4,000 साल पुराने हैं, उसके बाद किसी अवतार को आपने नहीं मानना है। गीता कह रही कि युग युग में अवतार, और अवतार यहाँ तक हुए कि शहर शहर के अंदर अवतार हुए। जिस वक्त का जो अवतार हुआ उस वक्त उसी का विधान लागू रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तमाम अवतार एक ही हैं, सब की शिक्षाएं जो है ईश्वरीय शिक्षाएं हैं। तो इसलिए हम एक ही अवतार को बहुत प्राचीनतम दौर से चले आ रहे वेद इन्हीं मानना ये भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि भागवत गीता के अनुसार युग युग में अवतार है तो हमको तमाम ही अवतार को मानना। और अवतारों की जो सूची दी हुई है उसमें जो है अंतिम अवतार कल के अवतार पुराण के अंदर मौजूद है, उसे भी नहीं हमने माना, उसे उनको भी आज तक नहीं मानने। तो खैर जो है आखिरी जो अवतार हैं उनका जो आने का वक्त था वो तब होगा कि जब धर्म अधर्म फैल जाएगा पूरी दुनिया में। अब अगर आप देखें कि मोहम्मद साहब के वक्त से पहले जो अरब मुल्क था, अरब के अंदर जो था, क्या मामला हो रहा था कि लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता, और जितनी भी ज़्यादा लड़कियां किसी ने दफन कर रखी उतना ही बेहतरीन आदमी समझा जाता था। वो जरा सी बात पर 20 साल तक लड़ते रहते थे वो लोग। रूम सभ्यता, यूनान सभ्यता के अंदर क्या हो रहा था कि जो अगर कोई मर्द करता है कोई गलत काम तो औरतों को सजा मिलती थी। ईरान के बादशाह ने ये घोषणा कर दी थी कि माल पे और औरतों पे सबका हक है। ईरान के अंदर वो हालत मच गई थी कि जिसकी हत्या चढ़ा जो भी, जिसका माल या जिसकी औरत ले उड़ा। हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्त तरीके से पंडितों की गड़बड़ थी, मूर्ति पूजा का पूरा विधान मौजूद था और सती प्रथा हो रही थी। इस तरह से पूरी दुनिया में उस टाइम पर पूरा ही अधर्म छाया हुआ था जब कल की अवतार यानी कि मोहम्मद साहब आए। अब इतना ज़्यादा धर्म कभी नहीं फैला जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले से था, तो उनका उपयुक्त टाइम रहा हो। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, भारत की क्या समझते हैं कि कल के अवतार या अंतिम अवतार हिंदुस्तान में होगा, यहूदी कहें हमारे देश में होगा। ऐसी बात नहीं कि जहाँ सबसे ज़्यादा बिगाड़ था वो कल के अवतार वहीं आया, और कल के अवतार जो है पूरे संसार के लिए अवतार बनकर आया। जितने भी अवतार पहला है किसी एक देश के लिए आया, किसी एक शहर के लिए आया, किसी को कुछ दे के भेजा गया, किसी को कुछ थोड़ी बात दे के भेजी गई। लेकिन कल के अवतार मोहम्मद साहब को जो है पूरे संसार के लिए अवतार बनकर आया। इसलिए इनकी तमाम किताबों में भी भविष्यवाणी की गई। पहली जिनकी तौरात, जबूर, इंजील, वेद, कुरान सब में भविष्यवाणी की कल के अवतार के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब हम यहाँ जो है वेदों के ही माध्यम से आपको बता रहे कि वेदों के अंदर क्या आया। बहुत थोड़े से ही साक्ष्य ले रहे। वेदों के अंदर जो है लगभग सैकड़ों मंत्र हैं ऐसे जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की गई। अब यहाँ पर एक बात और ख़ास है कि मोहम्मद के जो वेदों के अंदर नाम आए हैं, एक तो नराशंस आया है, कीरी आया है, अहमद आया है और मोहम्मद आया है। अब अहमद और मोहम्मद तो आपके मशहूर नाम हैं, लेकिन अगर नराशंस को भी देखें कि नराशंस का मतलब भी अरबी में जो बनना मोहम्मदी बनना, कीरी का अहमद बनना। तो इस तरह से हम अब मोहम्मद और अहमद और कल की अवतार जो आपके नाम आए हैं उन्हीं के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है आपको मंत्र जो है प्रस्तुत कर दें। अब ये देखो
नराशंस को सुंदर कांति के धनी बताया गया है वेदों के अंदर, कि वे जो है सुंदर कांति के धनी होंगे, यानी कि बहुत ही सुंदर आदमी होंगे। और ये मशहूर है तो वाले में भी कव्वाल लोग आपकी पूरी प्रशंसा करें कि बहुत ही अपने दौर के सबसे सुंदर आदमी थे। और वेदों के अंदर जो है दोहा इस तरह से है, नरासन प्रति धामन धामन यंज तीसरो दिव्य प्रति महासवर्ची। इतने सुंदर स्वरूप का व्यक्ति जिसके चेहरे से रोशनी सी निकलती होगी, वे अपने महत्व से घर घर को प्रकाशित करेगा। अब जो देखो आप जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर इतिहास पढ़े तो सबसे सुंदर आदमी थे और घर घर को रोशन आपने कर दिया। पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगा दिया आपने। अब फिर आगे जो आया है ऋग्वेद में, अहमदी पितुस परी मेधा दृश्य जगरब, ये जो है ऋग्वेद 8-6-10 का मंत्र है। अहमदी नाम अहमदी आ गया, अहमदी पितुस परी मेधा मर्त से जागरब अहम सूर्य इवाजिन, ये ऋग्वेद 8-6-10 का है। यही बिल्कुल सामवेद के अंदर भी मौजूद है। अहमदी पितुहु परिमेधा मर्तस्य जगरब इवाजिन। इसका भाव इस प्रकार है, अहमद ने अपने रब से हिकमत से भरी जीवन व्यवस्था को हासिल किया, मैं सूरज की तरह रोशन हो रहा हूँ। अहमद ने अपने रब से हिकमत भरी जीवन व्यवस्था को हासिल किया। अब कुरान शरीफ के अंदर बार बार आ रहा है कि हमने अहमद को हिकमत भरी जीवन व्यवस्था दी। ये बहुत ही जगह है, बल्कि कुरान शरीफ पूरी हिकमत भरी किताब है। अल्लाह ने कहा कि हिकमत भरी किताब है, सही रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो एक जो है अहमद के बारे में यहाँ यह है कि उनको जो है हमने हिकमत भरी जीवन व्यवस्था दी। तो अब इससे जो है साफ हो रहा कि अहमद के बारे में जो बिल्कुल अहमद नाम से ही ये मंत्र आ गया। अब दूसरा है कि वो पापों का निवारक होगा। ऋग्वेद में नरासंस को पापों से लोगों को हटाने वाला बताया गया है। नरासंस वाजिना वाजयन्नी अक्षय धीरे भूषणम सुमेर मीमहे रथान दुर्गा सौ सुदा भो विश्व मानो अहम निष्पी परता। अब ये मंत्र आया है क्या कि वो जो है लोगों को पापों से हटाने वाला होगा। पूरी कुरान की शिक्षा पापों से हटाने की है। बेहतरीन जीवन व्यवस्था है, तमाम बेहतरीन बातें कुरान के अंदर मौजूद है। आपके तमाम जितने भी उपदेश सब लोगों को पापों से हटाने वाली ही बातें हैं। अब पत्नियों के बारे में आया कि उनके यहाँ जो है नरासंस के यहाँ 12 पत्नियाँ होंगी। अब ये देखो बिल्कुल सटीक बात है कि कोई भी ऐसा महापुरुष हमें या कोई भी ऐसा अवतार नहीं मिलता जिनके यहाँ 12 पत्नियाँ हों। आपके यहाँ 12 पत्नियाँ थी। अब इस प्रकार है जो मंत्र है अर्थवेद कुंताप सूक्त 20:127-2 उष्टा यसरा परवाहणे बधु मंतो दीर्दशा उष्णा रथस्य न जीणे दिव्य ईशान उपस्परस्प। इसके अनुसार जिसकी सवारी में 2 खूबसूरत ऊँटनियाँ हैं या जो अपनी 12 पत्नियों समेत ऊँटों पर सवार करता है, उसकी मान प्रतिष्ठा की ऊंचाई अपनी तेज रफ्तार से आसमान को छूकर नीचे उतरती है। यानी कि यहाँ जिक्र ये आ गया कि ऊँटनी उनकी सवारी होगी। आगे उनकी जो है सवारी अगले मंत्र में जो है घोड़ा भी बताई गई है।